कहावत गुजराती में हमारे बहुत प्रचलित है कि जना घरे काली एना घरे दिवाली। तो ये इसकी 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी, खेड़ा के पहले दूध प्रोसेसिंग प्लांट। और स्टार्टिंग में ये प्लांट कुछ इस तरह से दिखता था। प्रोफेशनल टच दिया था अमूल को एक ब्रांड बनाने में। तो ये साथ में आप जो टाई वाला जो देख रहे हो ये वर्गीस कुरियन है। खबर न હતી તમારી મિત્રતા થશે, દિલ ભીંજાય, એનું નામ દોસ્તી હશે, સ્વર્ગની ગલીઓના સરનામા શા માટે માંગુ જે हमारा मित्रों તે हमारी जन्नत हसे। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, दिस इज दीक्षित, राधे राधे। और आज हम मुलाकात करेंगे एशिया के सबसे बड़े हेडक्वार्टर अमूल के, जो स्थित है आनंद में। और हम विज़िट करने जाएंगे आज अमूल डेयरी। और अमूल डेयरी का बहुत संघर्षपूर्ण उसकी पूरी जर्नी रही है, स्टोरी है, और वो भी आपके डिटेल में शेयर करेंगे और खूबसूरत नज़ारा भी दिखाएंगे। साथ में आनंद सिटी भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करेंगे और पूरे प्लांट की आपको झलक डिटेल्स में आप बने रहेगा। और अमूल डेयरी में विज़िट आपको करना है तो क्या क्या प्रोसेस है ये मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है। ऑफलाइन प्रोसेस कोई आना चाहता है, ऑनलाइन आना चाहता है तो क्या कर सकते हैं, मैं आपको पूरे प्लांट के साथ पूरी डिटेल्स बताऊँगा, तो एंड तक बने रहेगा। यहाँ से अमूल डेयरी 2-2.5 किलोमीटर, मतलब मैंने मैप में इतना ही दिखा है, 2-2.5 ही है। बराबर बराबर। तो फाइनली वाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई और अमूल एक ब्रांड कैसे बना, उसकी पूरी डिटेल्स और हिस्ट्री आज मैं आपको सुनाऊंगा। क्योंकि अमूल ने स्टार्टिंग में बहुत ही संघर्ष किया है और उसको प्रोफेशनल टच किसने दिया। और अमूल एक से सहकारी है, मंडली है। और अमूल की शुरुआत हुई थी 1946 में। और जब पॉल्सन कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी और उस टाइम अंग्रेज़ों काफ़ी कम दाम देते थे किसानों को, मालधारी वर्ग को। और उसी टाइम त्रिभुवनदास पटेल ने ये आवाज़ उठाई कि उन्होंने आवाज़ उठाई कि दाम अच्छे मिलने चाहिए। और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले और उसके बाद ये स्टोरी चालू हुई अमूल की। और 1946 में सत्याग्रह किया गया अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ। और उसके बाद उन्होंने एक छोटी सी कंपनी चालू की, सेवा सहकारी, जो आसपास के गांवों में से दूध इकट्ठा होता था। और ये है अमूल का कुछ शॉर्ट और प्रोफेशनल टच दिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने, जो 1964 के अंदर तकरीबन वो आए थे। वहाँ पे वो PhD करके आए थे मेरे ख्याल से, काफ़ी पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के अमूल के साथ जुड़े और तब से हुआ एक अमूल ब्रांड की शुरुआत। ये कुछ ब्रीफ मैंने दे दिया, बाकी मैं निकल गया हूँ रिक्शा में। और अमूल काका कितना, 15 रुपया ना, किसी को आना है तो वहाँ से नॉर्मल कितना चलता है? कहाँ से? अपने बस स्टैंड से, न्यू बस स्टैंड से आना है तो न्यू बस स्टैंड 20 रुपये बराबर। तो अपने काका ने लिए 15 रुपये और 15 रुपये में आ गए अमूल। और यहीं से अपने एंटर होंगे और मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे अमूल। फाइनली मैं आ चुका हूँ अमूल डेयरी की विज़िट करने के लिए। अंदर जाके आपको टोटल डिटेल में बताते हैं। अब यहाँ पे बुकिंग कर सकते हो ऑफलाइन, अगर कोई ऑनलाइन नहीं करता है तो ऑफलाइन भी अवेलेबल है। चलते हैं अभी। तो एंटर होते ही ये है अमूल ब्रांड ऑफ इंडिया। और इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांड अमूल को बोलते हैं। और ये काफ़ी सारे देखने वाले भी आए हुए हैं। चलते हैं, चलो फाइनली हम निकल चुके हैं। और इसकी टिकट प्राइस कैसे आप ले सकते हो उसकी भी डिटेल्स मैं आपको पूरे वीडियो में बनाऊंगा, तो पूरा एंड तक देखिएगा। और तो ये कुछ चित्रकाम, और ये एशिया का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर जो आनंद में है। और एक समय था जब वाइट रिवॉल्यूशन स्टार्टअप हुआ था तो आनंद को कोई जानता नहीं था। और आज आनंद
दुनिया भर में फेमस है अमूल के नाम के लिए, और उसी के काफ़ी सारे ऐड भी चलते हैं। अमूल दूध पीता है इंडिया। तो ये अमूल की बहुत एक स्टोरी, और अमूल ने जहाँ से स्टार्टअप किया था वो पार्ट भी आपको दिखाएंगे, और पूरा डिटेल्स में उसकी आपको ट्रैवल करवाएंगे। डेयरी का ये म्यूज़ियम है, और तो रोज़ाना लाखों लीटर आसपास के गाँव में से दूध आता है। फिलहाल भी एक कंटेनर आया है। अमूल का जो प्लांट है वो विज़िट करने का बेस्ट टाइमिंग है, वो टाइमिंग है 2 से लेकर 4 तक। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा आ सकते हो। अगर किसी को ऑनलाइन बुकिंग करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूँ, आप चेकआउट कर सकते हो लिंक वगैरह। और ऑफलाइन भी अगर आप करना चाहते हो तो ऑफलाइन भी अवेलेबल है, मुझे आके ही पता चला है। एक चीज़ और पनीर है, तो चीज़ पनीर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर अहमदाबाद की और खाकर चौकड़ी, तो वहाँ पे एक चीज़ और पनीर का प्लांट है। और ये जो आप खाते हो अमूल कॉर्न आइसक्रीम श्रीखंड, तो गांधीनगर मदर डेयरी और बॉम्बे विरार के अंदर बने। तो दूध में से 600 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट अमूल बनाता है। ये बनाने का प्लांट अलग है। इस प्लांट के अंदर आप आए हो, यहाँ अमूल बटर और पाउडर ये 2 ही प्रोडक्ट बनता है। उस समय जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी ने विजिट की थी प्लांट पे। ये उस समय की तस्वीर आप मेरे सामने देख रहे हो। प्लांट विजिट करने के लिए जो लोग आते हैं 15-20 लोगों के साथ एक गाइड होता है, और वो पूरी की पूरी डिटेल्स वाइज आपको बताता है क्या क्या इन्फॉर्मेशन से आप मेरे सामने देख रहे हो। ये सारा का सारा मिल्क का प्रोसेसिंग है, और मेरे सामने जो अंकल चल रहे हैं वो प्लांट की हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो गाइड है। और अब पहले के टाइम में क्या था कि गाय के दूध से ओनली फॉर पाउडर बनता था, तो भैंस के दूध में से नहीं बनता था। तो वही हम लोग विज़िट करने के लिए जा रहे हैं, देख रहे हैं। और ये सामने तैयार हो रहा है ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू ये प्रोसेस हो रहा है, आप देख सकते हो। और बाकी की डिटेल अंकल से जानते हैं। आप पाउडर की बात जो करते थे, ये जो पाउडर बना ये पाइपलाइन द्वारा, ये सब अलग अलग 6-7 मशीन, ये पहला मशीन चल रहा है, ये 500 वाला है। 1 मिनट में 40-50 पाउंड निकलता है करके सील होकर सीधा देखो लाइन पे जा रहा है, कोल्ड स्टोर में जा रहा है, बॉक्स बनकर आ रहा है। आदमी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है कि पाउडर कैसा बनकर आ गया। देखिए यहाँ पे कितना मॉइस्चर है, कितना सॉल्ट। ये जो है ये लेबोरेटरी है, दूध की जांच पड़ताल की जाती है। 3 शिफ्टों में लोग काम करते, कभी बंद नहीं रहती है। 10 स्पीड में बटर आता है, देखना है वो मशीन के अंदर। ये 500 वाला मशीन है, 500 ग्राम वाला है। 1 मिनट में 50-60 पैकेट बनता है। ये जो है बॉक्स बनकर जा रहा है, ये सब और ये जो है वो चिल्ड होते हैं, बाद में आता है। देखिए ये जो बटर बनता है वो सॉलिड फॉर्म होकर इनसे भी ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में वो पाइप के अंदर सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेगा तो पॉकेट में। इसलिए ये आउट ऑफ कंट्री है।
ફોર્મમાં હોય તો લિક્વિડમાં તો પેકિંગ થાય જ નહીં. ઠંડુ હોય કે પછી ગરમ હોય? ઠંડુ હોય. થોડો બનાતે બાકી જો બનાने का प्लान अमूल विजिट करते हुए कुछ उस समय के दिग्गज नेता जो पोस्टर में तस्वीर के साथ आप देख रहे हो, और अमूल की कुछ ये अचीवमेंट मेरे सामने। पूरा प्लांट विजिट करने के बाद एक बहुत खूबसूरत चीज़ ये लगी कि पूरे प्लांट में कहीं भी स्मेल नहीं आ रही है दूध की। नीट एंड क्लीन प्लांट पूरा का पूरा साफ़ सुथरा है और कहीं भी स्मेल नहीं है। अमूल जो बनाता है उसकी कुछ वेराइटीज़ यहाँ पे है, और उसके चॉकलेट के फ्लेवर भी यहाँ पे अलग अलग तरह की चॉकलेट भी आप देख सकते हो जो अमूल बनाता है प्रोडक्शन सैंपल के लिए। विजिटर विजिट करना है उसके सामने ही एकदम ये कैंटीन है, और यहाँ पे आप वर्कर वगैरह आके चाय पानी नाश्ता वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। मैं जब से प्लांट में एंटर हुआ ना तब से 1 बाय 1 कंटेनर आ ही जा रहा है। एक भी ऐसा कंटेनर नहीं मुझे दिखा कि मतलब कहीं भी स्टॉप हुआ हो। ये आ ही जा रहा है, कंटिन्यू चलता ही रहता है प्रोसेसिंग ये प्लांट का। और जो भी जितना भी दूध जो आता है तो पहले उसको ये लोग जांच करते हैं यहाँ पे। जैसे कंटेनर ये खड़ा रहेगा उसमें से ये भाई जो सामने ऊपर खड़े हैं वो अभी इसके अंदर बड़ा सा कड़छा लेके वो टंकी के अंदर डालेंगे। उसमें से दूध को पूरा का पूरा ग्राइंडर की तरह हिलाएंगे। उसके बाद उसमें से एक छोटा सा सैंपल जैसा दूध निकाल लेंगे, और निकालने के बाद उसको वो लैबोरेटरी में भेज देंगे। तो यही प्रोसेस है जो मेरे सामने लाइव आप देख रहे हो। सो फाइनली अमूल प्लांट घूमने के बाद मैंने एक चाय ले ली है, और चाय की कप की साइज़ देखिए यार। यहाँ पे लिखा है अमूल और चाय है। चाय अभी तक मैंने टेस्ट करा नहीं है, टेस्ट करने के बाद ही आपको मैं बताता हूँ डिटेल्स में। और ये कैंटीन है, ये आप पूरी कैंटीन्स देख सकते हो यहाँ पर कैंटीन्स। तो ये जो मैं चाय पी रहा हूँ और आप चाय का कप देख रहे हो, ये है 6 रुपये, ओनली फॉर 6 रुपये में पड़ा है मुझे। और इसकी साइज़ वगैरह आप देखोगे बहुत बड़ा है। यहाँ का आप एक चीज़ का अनुभव तो ज़रूर होगा, आपको ऐसा लगेगा कि अमूल के दरिया में आ गए। चारों तरफ अमूल ही अमूल दिख रहा है आपको, कहीं भी देखो नज़र करो, क्योंकि ये भाई हेडक्वार्टर है। एक सोचने लायक काम है और बहुत मेहनत का काम है यार। मतलब रोज़ाना 36 लाख लीटर से भी ज़्यादा दूध आता है, और इस तरह से उसको हर एक कंटेनर के उसको सैंपल लेते होंगे, दूध अंदर से लेते होंगे, निकालते होंगे, फिर वो लेबोरेटरी में भेजते होंगे। रोज़ाना ये काम है, आप देख सकते हो। तो मैं एक खास ये देखने के लिए यहाँ पर रुका था, आप भी देख लीजिए। तो ये जो बड़े से कंटेनर दिख रहे हैं इसकी 1.5 लाख कैपेसिटी है एक के अंदर। तो ये जैसे 3 यहाँ पे लगाए हुए हैं, और ये सारे दूध लाते हैं जितने भी ट्रक आप देख रहे हो। प्लांट के बिल्कुल नज़दीक में छोटा सा ये बहुत सुंदर सा गार्डन बना रहा हुआ है, और एक आउटलेट है छोटा सा अमूल का। वहाँ से आप कुछ भी आइसक्रीम वगैरह खा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। मैंने भी ले ली है एक आइसक्रीम, और आनंद लेते हैं इस आइसक्रीम का, और आपके साथ खाते खाते फिर बातें शेयर करते हैं। फाइनली प्लांट विजिट करने के बाद यहाँ के मैं अमूल की चॉकलेट आइसक्रीम खा रहा हूँ खाते, और फिर मैं आपको टोटल उसके डिटेल्स में बताता हूँ क्या क्या था, अमूल ने क्या क्या करा था, अंदर कितने प्लांट्स थे, और जो रोज़ का कितना लीटर दूध आता है, 65,000 किलो, और क्योंकि केजी में बनता है। और 3 डिस्ट्रिक्ट में से मेन दूध आता है, खेड़ा, पंचमहाल और महिसागर, और 36 लाख लीटर से भी ज़्यादा दूध आता है। और ये पूरा का पूरा प्लांट जो मैंने आपको टूर करवाया। तो यहाँ जो बटर प्लांट है, बटर प्लांट 24 घंटे चालू रहता है। उसकी 3 शिफ्टें लगती है, 3 शिफ्टों में लोग काम करते हैं। और अमूल इज़ अ ब्रांड
और हर एक गांव में से यहाँ पे दूध आता है। तो सोचो मतलब 36 लाख लीटर दूध आता है रोज़, और हर एक की पहले जांच की जाती है, पड़ताल की जाती है, प्रोडक्शन में भेजा जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है, उसका फेट निकाला जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस होती है। और मेरे को उस टाइम याद आ रहा है कि मेरे मामा जी जब स्टार्टिंग में यहाँ पे काम करते थे, कुछ 70 या 80 रुपये मिलते थे। आज मैंने एक बहन से पूछा, उन्होंने बताया कि आज 450 रुपये रोज़ाना उनको मिलता है। तो मतलब महीने का कितना पगार हो गया, 30 अब करीब 12 हज़ार 12,500 इतना हो गया। तो ये सारी चीज़ें अमूल ने तरक्की की है, वर्ल्ड वाइज आज फेमस है। और बात करें इंडिया की, तो इंडिया में अमूल इज़ ए ब्रांड, मतलब अमूल का नाम पड़ता है, लोग पी लेते हैं और सुबह उठते ही भाई कि भाई गोल्ड चाहिए, ताज़ा चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें यहीं पे प्रोडक्शन होती है, और आप लोग सुबह जैसे ही उठते हो दूध से अपनी शुरुआत होती है। तो चलिए फिर अमूल के बारे में बहुत ही फेमस है कि अमूल दूध पीता है इंडिया, यहीं से स्टार्टअप होता है अमूल की कहानी। और अमूल गुजरात का ही नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी ब्रांड दूध के अंदर मिल्क के कह सकते हैं। पॉल्सन कंपनी को टक्कर मारा, तब से लेके अमूल अपने इंडिया में चल रही है। और अमूल की 18 प्रकार की वैरायटी है, आज आपको वर्ल्ड वाइज दिखेगी। और गुजरात में अमूल की अमूल गोल्ड है, अमूल ताज़ा है, अमूल शक्ति है, काफ़ी सारी वेराइटीज़ है। और उसके आइसक्रीम, कोन, चीज़, तो ये जो मेरे सामने कंटेनर देख रहा हूँ, इसमें 1.5 लाख लीटर पर ये बड़ी सी टंकी है, उसमें आता है। तो ऐसी 3-4 टंकियाँ हैं, और हर एक दूध को, मिल्क को वेरीफाई करा जाता है, और उसकी पूरी प्रोसेस जांच की जाती है, फेट से लेके सब कुछ अलग निकाला जाता है। यही एंट्रेंस पार्ट है, यहीं से आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। पीछे मेन एंट्री वहाँ पे, यहाँ से आपको प्लांट विजिट कर सकते हो। वाव, सुपर। यहाँ पे अच्छा, ओके, तो मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। ये है त्रिभुवन दास पटेल, जिन्होंने अमूल स्टार्टअप करने में उनका मेन सहयोग है। उसके बाद है सरदार पटेल, और प्रोफेशनल टच देने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सरदार पटेल असेंबली हॉल, ये असेंबली हॉल जो मैंने आपको दिखाया, ये 1500 से 1700 ऑडिटोरियम में बैठ सकते, उतनी स्पेस है। और काफ़ी जो फंक्शन होते हैं अमूल के, और अमूल के जितने भी लोग हैं यहाँ पे आके बैठते हैं, सारी कुछ भी फंक्शन होता है तो यहीं पे अरेंजमेंट होता है, जो मैंने आपको अंदर बताया। और सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छा है, ये नया बना है, ये स्टार्टअप है, ये कोई लोग जानते हैं, कोई विज़िट करता है, जो मैंने आपको बता दिया। चलिए फिर, इसकी 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी, खेड़ा के पहले दूध प्रोसेसिंग प्लांट। और स्टार्टिंग में ये प्लांट कुछ इस तरह से दिखता था। और यहाँ पे अमूल की सहकारी चळवळ कह सकते हैं, या अमूल का वाइट रेवोल्यूशन के बारे में आप कह सकते हैं। यहाँ से स्टार्टअप था, बहुत ही 2 गांवों में से ही दूध आता था, ओनली फॉर, और बहुत ही छोटा स्टार्टअप उन लोगों ने किया था। उसके बाद यहाँ पे है जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, उन्होंने प्रोफेशनल टच दिया था अमूल को एक ब्रांड बनाने में। तो ये साथ में आप जो टाई वाला जो देख रहे हो, ये वर्गीस कुरियन है। और उसके बाद 1952 में खेड़ा का एक यूनियन की स्थापना की, और यूनियन ने पूरा प्रोसेस दूध का क्या करेंगे, किस तरह से इसका प्रोसेसिंग करना है, क्या आउट करना है, किस तरह से डिवाइड करना है, लोगों को तक किस तरह से पहुंचाना है, ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे थी। और ये पूरा 75 ईयर्स का अमूल का संघर्ष। और उसके बाद ये डेयरी का जब उद्घाटन हुआ था, उसका पाया, जहाँ पे उनकी हम बोल सकते हैं कि जैसे कि स्थापना करते हैं, ये स्टार्टिंग का भाग है।
और ये भी लेबोरेटरी वगैरह है। और उसके बाद 1956 में 1 लाख लीटर दूध अमूल में आता था। तब से अमूल को आनंद एक इंडिया के नक्शे में, जो कोई जानता नहीं था, वो वर्ल्ड के नक्शे में उभर के आया अमूल हेडक्वार्टर्स के नाम से। तो ये उसकी कुछ हल्की फुल्की झलक मैं जो दिखा रहा हूँ आपको। और जो वाइट रेवोल्यूशंस जो मैंने बताया, तो ये श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी 1964 के अंदर। ये लिखा है यहाँ पे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उसके द्वारा यहाँ पे ये स्थापना की गई थी। और ये यहाँ पे अमूल के 3 दिग्गज, एक है ये त्रिभुवनदास पटेल, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। और यहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और नितिन पटेल ने और जो एक्स CM रहे अपने रूपाणी साहब ने जब विज़िट की थी, उस तरह की ये कुछ हल्की फुल्की झलक है। तो ये मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे बड़ा सा एक सुंदर फ़ोटो लगा है सरदार साहब का। और ये पीछे ऑडिटोरियम के पीछे के भाग में यहाँ पे ये पूरी डिटेल्स दी हुई है। जब अमूल ने स्टार्टअप किया था तो उसका जो दूध आता था, यहाँ पे लिखा है 247, मतलब 247 लीटर दूध ओनली फॉर आता था। देखिए, ये मैं थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। और आज की तारीख में अमूल का एक दिन का खाली ओनली फॉर 3 डिस्ट्रिक्ट का दूध आता है 36 लाख लीटर्स अबव। खुल जा सिम सिम। जब अमूल ने स्टार्टअप किया था 1946 में, तो 247 मतलब 250 लीटर के आसपास कह सकते हैं कि ओनली फॉर दूध मिलता था, वो दूध आता था और उससे ज़्यादा दूध नहीं आता था। और उसके बाद आज की तारीख में देखें तो 3 खेड़ा, महिसागर और पंचमहाल में से तकरीबन 36 लाख लीटर से ऊपर रोज़ाना दूध आता। तो उसका जो पहले के टाइम में क्या था कि जब ओनली फॉर जो गाय का दूध था, मिल्क था, उसमें से ही पाउडर बनाते थे। और जो भैंस के दूध में से पहली बार निकाला था, इसलिए कहावत गुजराती में हमारे बहुत प्रचलित है कि जना घरे काली एना घरे दिवाली। तो ये कहावत बहुत ही फेमस है कि भाई जिसके घर पे भैंस है, काली भैंस है, उसके घर पे हर एक रोज़ दिवाली होती है, क्योंकि पैसा उसी से आता है, दूध। और दूध का भाव आप जान सकते हो कि दिन प्रतिदिन कितना बढ़ता है। तो ये हमारा प्लांट विज़िट का था। और आखिर में मैं बाहर ही निकल रहा हूँ। और ये बाहर निकलने का कुछ इंटरेस्ट इस तरह का है। और जब लोग बनाते हैं ना, लोग भाई तकरीबन देखते, उनको देखते ही रहते, पता नहीं उनको क्या लगता है कि क्या हो रहा है ये। और ये फाइनल था जो मैंने आपको बताया। और उससे आगे का जो पार्ट है जो वो भी शेयर करेंगे। और ये प्लांट का एरिया है और यहीं से हमें बाहर निकलना है। और भाई मैं इतनी मेहनत करके यार वीडियो बनाता हूँ ना, आप पिछली मेरी वीडियो देखोगे, काफ़ी सारे अनएक्सप्लोर ऐसे प्लेसेस है जो यूट्यूब पे आप सर्च करोगे नहीं मिलेंगे। काफ़ी सारी ऐसी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी वीडियो मैंने बहुत खूबसूरत बनाई है जो आप जाके देख सकते हो। तो पिछली वीडियो भी देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो की भावनाओं में खो मत जाइएगा प्लीज़ यार, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। और ऐसे ही बनास डेयरी के बारे में भी मेरी इच्छा है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, बट हर डेयरी को बारे में आपको पूरी डिटेल्स में शेयर करूंगा। और ये अच्छे व्यूज़ वगैरह सब्सक्राइबर आए तो हम लोग डेफिनेटली आगे की वीडियो में मिल्क चॉकलेट प्लांट पर विजिट करेंगे। तो एक मसाला छाछ, तो फाइनली मैंने एक मसाला छाछ भी ले ली है। और ये 5 रुपये की, ओनली फॉर 5 रुपीज़। और पीते हैं।